हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन एजू एरा। ये वीडियो मोस्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी अभी डिप्लोमा पास किया है, यानी कि डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए। ज़्यादातर डिप्लोमा फ्रेशर्स ये हमेशा परेशानी में रहते हैं कि आखिर में डिप्लोमा के बाद क्या किया जाए, पढ़ाई किया जाए, जॉब किया जाए, प्रिपरेशन किया जाए या फिर कौन सा कोर्स किया जाए। तो चलिए हम बताते हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर लोगों का सोच रहता है कि हम हायर स्टडी कर सकते हैं। हायर स्टडी माने डिप्लोमा के बाद उसके आगे की पढ़ाई, यानी कि बीटेक कर सकते हैं, AMIE कर सकते हैं। अगर बीटेक करना है तो डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा के छात्रों को 1 साल का छूट रहता है, यानी वो 4 साल के बजाय 3 साल में अपना डिप्लोमा पूरा कर सकते हैं और हायर स्टडी का डिग्री पा सकते हैं। इसके बाद हायर स्टडी में आता है AMIE। AMIE मतलब एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियर। ये 12 साल के लिए होता है कि 12 साल के अंदर आप 13 पेपर प्लस लैब एंड प्रोजेक्ट पूरा करके अगर आप सारे पेपर पास कर लेते हैं तो आप एक AMIE होल्डर हो सकते हैं, जो कि बीटेक के समकक्ष होता है। उसके बाद लोगों का ये सोच होता है कि कौन कौन सा कोर्स किया जा सकता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल, डिप्लोमा आर्किटेक्चर, बहुत से कोर्सेज हैं। डिप्लोमा करने वाले बहुत से फ्रेशर्स निकलते हैं, तो उनके लिए इंडिविजुअली बहुत से कोर्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए होता है और सिविल वालों के लिए होता है वो ऑटोकैड, MEP मतलब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। ये MEP जो कोर्स होता है वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्री, गल्फ़ कंट्री के लिए होता है कि अगर उन्होंने MEP कोर्स कर लिया तो अच्छे सैलरी पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद से आता है PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। ये भी कोर्स कर सकते हैं, SCADA कर सकते हैं और बहुत से कोर्स हैं। उसके बाद से अप्रेंटिसशिप एक तरह से ट्रेनिंग होता है स्किल्स के लिए, जो भारत सरकार के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। MHRD.NETS.gov.in पे आप जाके उस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है, इसके थ्रू आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसमें सैलरी के बजाय स्टिपेंड मिलता है, जो नियर अबाउट 3,000 से लेके 9,000 के बीच होता है। आप उसमें जाके रजिस्टर्ड करेंगे और सारे अपने डॉक्यूमेंट फिल करके तो आपको ID मिलेगा, और उस ID के थ्रू आप होम पेज पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप सेक्टर चुन सकते हैं कि कौन से सेक्टर से आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं। तो पब्लिक सेक्टर से कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं। यह मोस्टली जो होता है 1 ईयर के लिए होता है। इसके बाद आप एक तरह से फ्रेशर नहीं माने जाएंगे। अगर 1 साल आपने ये कोर्स अप्रेंटिसशिप कर लिया तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होल्डर माना जाएगा आपको। इसके बाद से ज़्यादातर लोगों का ये सोच होता है कि हम जॉब करेंगे। जॉब के लिए मतलब जिसकी इकोनॉमिकल, घर का इकोनॉमी व्यवस्था सही नहीं है, तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लिए चुन लेते हैं और बहुत से गवर्नमेंट के प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट में प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे SSC JEE के लिए कर सकते हैं, रेलवे, UPPCL, मेट्रो और महानगर कंपनियां भी बहुत सी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपना बहुत से वैकेंसीज निकालती हैं, जैसे गेल, भेल, सेल, ONGC और NTPC में। और सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे जॉब निकलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में होता है। उसके बाद से प्राइवेट जॉब में भी 2 लाइन होते हैं।
आप नॉन टेक भी जा सकते हैं और टेक भी जा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप टेक पे जाएं, क्योंकि अगर आप नॉन टेक पे जाते हैं और आपकी 50,000 की सैलरी मिल जाती है अच्छे से, ऐसे नहीं मिलता डिप्लोमा वालों को, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मिल गया, 40,000 के लगभग मिल गया, तो 2 साल बाद वो निकाल दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप 10,000 पे भी टेक में जाकर सैलरी लेते हैं और एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसीलिए नॉन टेक में टीचर भी आप जा सकते हैं। टीचर में जाने से ये फ़ायदा होता है कि अगर टेक्निकली टीचिंग करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा अपने कोर्स के थ्रू ज़्यादा अपने कोर्स को और समझ सकते हैं, और इसी के थ्रू प्रिपरेशन के लिए भी जा सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए। और लेकिन अगर आप टेक्निकल में अगर प्राइवेट जॉब जाते हैं तो इसमें 3 लाइन हो सकता है। जैसे बहुत से कंपनियां हैं जो टेम्परेरी जॉब के लिए रखती हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉय रखती हैं, जैसे मारुति हो गया, वो मुश्किल से 1 साल या 2 साल के लिए रखता है, उसके बाद से निकाल देगा। कहता तो ये है कि मैं आपको रखूँगा और अगर आपका अच्छा अगर आपने काम किया तो फिर से आपको बुलाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं और उतनी ज़्यादा सीट नहीं रहती, हर साल नए नए बैच आते रहते हैं, तो इसलिए नहीं कर पाते, नहीं बुला पाते उतने लोगों को। तो मैं यही कहूँगा कि आप टेम्पररी एम्प्लॉय का काम ना करें। उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर में एम्प्लॉय रखता है, जब तक उसका मन किया तब तक रखेगा। इसमें भी आपको 1 साल पे 2 साल पे आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस टेम्परेरी बेस से अच्छा ही होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आपको अगर 1 साल आप काम करते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस देगा, और उसके बाद से आप उसमें काम कर सकते हैं। जब तक अगर अच्छा व्यवहार है तो काफ़ी समय तक उसमें काम कर सकते हैं। जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट है उस कंपनी के लिए तब तक आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है परमानेंट। प्राइवेट जॉब में अगर सबसे अच्छा जॉब है तो वो परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब मतलब होता है कि वो कंपनी आपको सारी फैसिलिटी देगी, एक तरह से आप कंपनी के मेंबर हो जाते हैं आप। तो सबसे अच्छा यही होता है प्राइवेट जॉब में। खैर आपकी मर्जी लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आप ज़्यादातर उसके लिए प्रेफर दें कि परमानेंट जॉब मुझे किसी तरह मिल जाए। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल 2 साल के लिए रखती हैं, उसके बाद से कहती हैं कि मैं आपको परमानेंट कर दूंगा। तो उम्मीद है आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इसको लेके। थैंक यू।